अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। ससुर एमएनए अपने दामाद एमएनए से भी 2 कदम आगे निकल गया है। आज हम लाए सिंध से एक और ऐसे सेठ की कहानी जो पैसे देकर रुकन असेंबली तो बन गया, लेकिन अब उस रुकन असेंबली को हटाने के लिए उसकी पार्टी बड़े जतन कर रही है और उस रुकन असेंबली ने खुद को बचाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। एम क्यू एम पाकिस्तान ने जब कौमी असेंबली के लिए मिनारिटी कैंडिडेट की लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई तो उसमें अव्वल नंबर पर जो नाम लिखा गया था वो था मोहन मंजियानी, और दूसरे नंबर पर जो जिस कैंडिडेट का नाम था वो था संजय पारवानी। अब संजय पारवानी मुसलसल कई अरसों से एमक्यूएम के साथ रहा है। वो एमक्यूएम की यानी कि रिजर्व सीट पर एमपी भी बन चुका है, एमएनए भी बन चुका है। जराए ने बताया कि एमक्यूएम के कुछ कर्ता धर्ताओं ने मोहन मंजियानी से एक डील की। वो डील हुई 5 करोड़ रुपए में कि मोहन मंजियानी एमक्यूएम पाकिस्तान को 5 करोड़ रुपए फंड देंगे, उसके बाद ये रिजर्व सीट पर एमएनए बनेंगे कौमी असेंबली के। अब ये थोड़ा सा हम पहले आपको बताते कि ये मोहन मंजियानी हैं कौन। ये मोहन मंजियानी इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी कि रिजर्व सीट पर एमएनए हैं रमेश कुमार वानकानी, जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह भी हैं। रमेश कुमार वानकानी के ससुर है मोहन मंजियानी। अब रमेश कुमार वानकानी कौन है? जब मुशर्रफ का दौर था 2002 से ये काफ लीग के एमएनए रहे, उसके बाद ये आ गए फिर पीपल्स पार्टी में। फिर उसके बाद जब 2013 में नून लीग की हुकूमत बनी तो ये आ गए नून लीग में। फिर उसके बाद जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी तो ये साहब आ गए फिर पीटीआई में। अब फिर पीटीआई ख़त्म हो गई तो फिर ये 2023 के इलेक्शन में फिर पीपल्स पार्टी के एमएनए बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेठ जो हर बार पार्टियां तब्दील करके एमएनए बनता है ये किस तरह बनता होगा। क्योंकि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको इस्लाम कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेठ अशोक कुमार रतनानी की सारी कहानी बताई कि वो नून लीग में अब एमपी कैसे बना, वो सारी मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अच्छा, बड़ी बात, रमेश कुमार वानकानी का ताल्लुक़ भी इस्लाम कोर्ट से, और जो दूसरा सेठ जिसकी हम आज बात कर रहे हैं मोहन मंजियानी की, इसका ताल्लुक़ भी इस्लाम कोर्ट से। तो हम बता रहे थे मोहन मंजियानी कौन है। ये यानी कि ससुर हैं रमेश कुमार वानकानी के। तो ये पूरा एक यानी कि इनका एक सिलसिला है, बैकग्राउंड है, पार्टियां बदलना, पैसे देकर सीट लेना। तो हम आते हैं इस पर मोहन मंजियानी पर। अब मोहन मंजियानी से एक डील हुई एमक्यूएम के कुछ रहनुमाओं की, जो हमारे ज़राए में बताते हैं 5 करोड़ रुपए में। अब उनमें से आधी पेमेंट इन्होंने, ज़राए बताते हैं कि आधी पेमेंट इन्होंने एमक्यूएम को दे दी। फिर इनकी जो फहरिस्त जमा करवा दी गई इलेक्शन कमीशन में। मोहन का नाम सहर फिरसत था, दूसरे नंबर पर था संजय पारवानी का। अब हुआ यूँ, अब एमएनए की जब फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी, इसको नोटिफाई कर दिया मोहन को, तो जो बकाया पेमेंट थी वो इन्होंने नहीं दी। तो हमारे ज़राए बताते हैं कि बकाया पेमेंट के लिए इनको बार बार कहा गया कि भाई पार्टी फंड के लिए आपने जो कमिटमेंट की थी वो पेमेंट करें। तो इन्होंने वो पेमेंट नहीं की। अब उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने इनसे इस्तीफ़ा मांगा। आप अभी इस्तीफ़ा दे दो, हम आपको जो ना ऑन नहीं करते, आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, आप हमारे किसी काम के नहीं हो, बराए मेहरबानी आप इस्तीफ़ा दे दो। अब मोहन साहब ने क्या किया, इस्तीफ़ा देने के बजाय ये भाग गए दुबई। अब दुबई चले गए, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह ये जाके दुबई इन्होंने क़याम कर लिया। ये पाकिस्तान आ ही नहीं रहे थे, हलफ इन्होंने उठा लिया था। उस दौरान इनके खिलाफ कैंपेन मीडिया में चलना शुरू हो गई। तो ये रहा कि एजेंट मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ में ये मुलवस रहें। तो इसी तरह की खबरें बनाकर एक माहौल बनाया गया और प्रेशर डेवलप किया गया इनको कि किसी तरह भी ये इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन ये साहब भाई रमेश कुमार वानकानी के ससुर हैं, मामूली बात तो नहीं है। तो ये भी डट गए, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब हुआ यूँ, उस दौरान संजय पारवानी ने पिटीशन दाखिल करवा दी कि भाई ये जो मोहन का नाम दिया गया है
ये गलती से आया है, मैं अव्वल नंबर पर हूँ, मुझे अव्वल नंबर पर रखें और इसको जो है ना आप माइनस कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक कानून है, एक आइन है कि कोई भी पार्टी मिनाटी की यानी कोटा पर किसी एमएनए को मुंतखब करती है तो उसको कोई नहीं हटा सकता, ना पार्टी की आदत हटा सकती है, ना इलेक्शन कमीशन हटा सकता है, जब तक वो खुद रिज़ाइन ना करे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब उस दौरान 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक एक वोट बड़ा कीमती था, वो ज़रूरत थी। तो ज़राए बता रहे हैं कि इनसे कुछ बड़ों ने रब्ता किया कि भाई आप आ जाओ, आपसे इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा, अभी आप आ जाओ, ज़रूरत है, आप आगे वोट कास्ट करो। तो मोहन साहब आ गए पाकिस्तान आ गए तो वोट कास्ट कर दिया 26वीं आईनी तरमीम पर। अब एमक्यूएम को आपको पता है सारा सिलसिला के इलेक्शन के बाद सीटें कड़ी कड़ी से मिलेगी, तो आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। तो मोहन साहब पाकिस्तान आ गए, उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया। अब वोट कास्ट करने के बाद दोबारा एमक्यूएम प्रेशर डेवलप कर रही है इन पर कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, हम आपको ऑन नहीं करते। अभी इतलात ये आ रही हैं कि एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है और उसके अलावा दूसरे प्लेटफार्म भी इस्तेमाल कर रही है, किसी तरह भी मोहन से हम इस्तीफ़ा ले लें। लेकिन हमारे पास ज़राए ने एक और ख़बर दी है, वो ये खबर दी है कि मोहन साहब अब मिल गए पीपल्स पार्टी के साथ। अब इनके दामाद रमेश कुमार वानकानी साहब, जो अब तक 7 पार्टियां तब्दील कर चुके इस वक्त पीपल्स पार्टी में, तो ये अब उनके साथ चल रहे हैं और ये अभी पीपल्स पार्टी के साथ मोहन साहब अटैच हो गए। एमक्यूएम की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह भी मोहन से हम रिज़ाइन ले लें, लेकिन मोहन साहब भी डट गए हैं कि भाई रिज़ाइन नहीं देना है, कुछ भी कर लो। उसकी वजह है क्यों, जिन्होंने इनको बुलाया 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए, उन्होंने उसको यकीन दिलवाया है कि आप रिज़ाइन नहीं देंगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप चलते रहे, आप भले पीपल्स पार्टी के साथ चलते रहे, लेकिन आप रिज़ाइन नहीं देंगे। तो इनको भी बड़ी सपोर्ट है। डॉक्टर रमेश कुमार को किसकी सपोर्ट रही है वो तो सबको पता है, काफ लीग किसकी थी, उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी 2008 में आई, फिर उसके बाद 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, फिर 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई। तो ये पीटीआई की हुकूमत या काफ लीग की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत के पीछे कौन था, वही इनको इन पार्टियों में शामिल करवाते रहे। तो अभी भी जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी में इनको शामिल करवाया है, वो पीपल्स पार्टी वालों ने इनको कोई रज़ा खुशी से दिल से कबूल थोड़ी किया है, ये तो उन्हीं लोगों ने इनको शामिल करवाया। अब वही लोग मोहन को भी कह रहे हैं कि तुम डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये है इस्लाम कोर्ट के एक और सेट की कहानी, जिसने पैसे देकर असेंबली में पहुंचा, अब उसने वादे खिलाफ़ी भी की है, पेमेंट भी पूरी नहीं की है, अब उससे इस्तीफ़ा लेने की तैयारियां की जा रही। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। एक इंडियन फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, गंदा है पर दंदा है ये। तो पाकिस्तान की सियासत भी अभी इसी चीज़ पे चल रही है, कोई भी पैसे देकर रुकन असेंबली बन सकता है, जैसे अशोक कुमार रतनानी, अब उसके बाद मोहन, उसके बाद जो अशोक कुमार का जो बेटा वो किस पार्टी को पैसे देकर MP या MNA बना है, वो हम आपको बताएंगे तीसरी किस्त में। साइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।